बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इस चुनाव से पहले पीएम मोदी ने बिहार की धरती से पूरे देश के किसानों को बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने लाखों किसानों को किसान निधि सम्मान का पैसा सीधे उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया। देश के 9.80 करोड़ किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त के रूप में कुल 22,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। इसमें बिहार के 76 लाख किसान शामिल हैं। इसके साथ ही बिहार में 2 महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया गया। और इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, यूपीए सरकार ने कभी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद नहीं की, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक की फसलें एमएसपी पर खरीदी गई हैं। किसानों के कल्याण के लिए इतने महत्वपूर्ण कदम और किसने उठाए? आप जानते हैं खाद की सब्सिडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितना देते हैं? 1,95,000 करोड़ रुपया पिछले साल दिए हैं। किसान भाइयों, आप यूरिया की एक बोरी खरीदते हैं 266 रुपया में, लेकिन 266 में नहीं आती, 1744 में आती है। और उस बोरी के लिए 1478 रुपया किसान के भरते हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, ये सरकार भरती है। डीएपी की एक बोरी आज 3,083 रुपए में आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री किसान को देते हैं केवल 1,350 रुपया में। कितनी बातें बताऊं? एमएसपी पर खरीदी कभी कांग्रेस ने नहीं की, यूपीए की सरकार ने नहीं की, लेकिन 10 साल में 20 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा फसलों की एमएसपी पे खरीदी की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। किसानों का ऐसा हितैषी कौन होगा? कौन होगा किसानों का ऐसा हितैषी? मैं बताना चाहता हूं कि छोटे छोटे किसानों की जरा भी तकलीफ अगर प्रधानमंत्री जी को समझ में आती है तो तत्काल कदम उठाते हैं। इस बजट में बिहार वालों प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि विकास योजना बनाई है। जिन जिलों में कृषि का उत्पादन कम है, ऐसे 100 जिले चुनकर उनमें कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी और जिनका पूरा लाभ बिहार के किसानों को मिलेगा। बिहार के किसानों को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करने के अवसर पर संबोधित करते हुए कहा, यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री बिहार से सीधे देश भर के किसानों को किसान सम्मान निधि की राशि हस्तांतरित कर रहे हैं। इस पहल में बिहार के 76,000 से अधिक किसान शामिल हैं। यह केंद्र सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जिससे किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बिहार से देश भर के किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की राशि उनके खाते से भेजी जा रही है। इसमें बिहार के 76,000 से अधिक किसान भी शामिल हैं। यह केंद्र सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है जिसमें सीधा फायदा किसानों को मिल रहा है। अब हम बताना चाहते हैं कि हमारा शुरू से ही कृषि पर जोर दिया गया है। इसके लिए कृषि रोड मैप बनाकर कृषि विकास कार्यक्रम चलाए गए और वर्तमान में 4थे कृषि रोड मैप काम चल रहा है। कृषि रोड मैप लागू करने से कृषि का उत्पादन काफी बढ़ा है। साथ ही दूध, अंडा, मांस एवं मछली उत्पादन की बहुत बढ़ गया है। पहले यहाँ हम मछली दूसरे राज्यों से मंगाते थे, अब मछली के उत्पादन में हम आत्मनिर्भर हो गए। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सिर्फ एक क्लिक से देश भर के किसानों के बैंक खातों में लगभग 22,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं।
पीएम किसान सम्मान निधि की आज की किस्त में बिहार के 75 लाख से अधिक किसान परिवार शामिल है। बिहार के किसानों के खातों में आज लगभग 1600 करोड़ रुपए सीधे जमा किए गए हैं। मैंने लाल किले से कहा है कि विकसित भारत 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ा है। हमारे देश के गरीब, हमारे अन्नदाता किसान, हमारे युवा और हमारी महिला शक्ति। चाहे केंद्र की एनडीए सरकार हो या फिर सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार, किसानों का कल्याण हमेशा हमारी प्राथमिकता रही है। साथियों, मैंने लाल किले से कहा है कि विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ है। ये स्तंभ है गरीब, हमारे अन्नदाता किसान, हमारे नौजवान, हमारे युवा और हमारे देश की नारी शक्ति। एनडीए सरकार चाहे केंद्र में हो या फिर यहां नीतीश जी के नेतृत्व में चल रही सरकार हो, किसान कल्याण हमारी प्राथमिकता में है। बीते दशक में हमने किसानों की हर समस्या के समाधान के लिए पूरी शक्ति से काम किया है। किसान को खेती के लिए अच्छे बीज चाहिए, पर्याप्त और सस्ती खाद चाहिए, किसानों को सिंचाई की सुविधा चाहिए, पशुओं का बीमारी से बचाव चाहिए और आपदा के समय नुकसान से सुरक्षा चाहिए। पहले इन सभी पहलुओं को लेकर किसान संकट से घिरा रहता था। जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं, वो इन स्थितियों को कभी भी नहीं बदल सकते।